नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज देखते हैं 2 मार्च 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। दृश्यमान विकिरण की खोज न्यूटन द्वारा की गई थी। और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल की गई थी। एक्स किरण की खोज रॉन्टेजन द्वारा किया गया था। और दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत में क्षेत्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो भारत में क्षेत्रीय भाषा की संख्या 6 है, जिसमें से तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, ओडिसी तथा मलयालम है। ये 6 भारत की क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में मोमबत्ती परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। प्रकाशीय सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाशीय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होगा, तो कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों पर प्रयोग किया जाने वाला डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर तिलहनी की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को किस क्रांति से नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहनी पौधे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सती प्रथा का प्रतिषेध। सती प्रथा पर प्रतिषेध 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। और व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। और मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पौधे को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। तो बिना मिट्टी का पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोगों के लिए डेटा एकत्र करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IRS-P4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केन विलियमसन। 2019 क्रिकेट विश्व का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता है? तो केन विलियमसन।
और 2019 का विश्व कप किसने जीता है? तो 2019 का विश्व कप इंग्लैंड ने जीता है। इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण भारत के राजस्थान में स्थित है। हाँ, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु विस्फोट 1974 ईस्वी में हुआ था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका का मूलभूत एवं कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने के हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 TB। 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट। और 1024 KB बराबर 1 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा। हरा रंग प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, और दूसरा लड़ाई 1576 ईस्वी में, और तीसरा लड़ाई पानीपत की 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 56वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1987 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग और MS संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों से संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाले कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के फैजाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का किस स्थान पर है? तो 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 94। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन का फार्मूला CH4, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के HFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को जोगियों का देश या हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। और जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता है। और उगते हुए सूरज का नाम से भी जापान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, जो कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूपों में कुल मिलाकर 20,000 रन भी नहीं बना सका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जनधन योजना, जो कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तुलुब राजवंश के शासक थे वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रख दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 अप्रैल 2016 को। और पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस समझौता 2015 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर के लिए 2016 तक रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरोध में कहाँ हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन से, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमसा। तमसा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चियापास पठार किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैक्सिको। चियापास पठार मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। और कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। प्रसूति सहायता महिलाओं को दिया जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 42 में। और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
फाकेटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम है फाकेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साझेदारीपूर्ण मेक इन इंडिया के 4 स्तंभों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। और 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ? तो टोक्यो में। और 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो लंदन में। और 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी विधि 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट विवादों का निपटान कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NCALT कंपनी विधि के कॉर्पोरेट विवादों का निपटान करता है। और NCALT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेड ट्रिब्यूनल। तो NCALT का पूर्ण रूप है नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेड ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं 3 मार्च 2021 में शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न। तो शिफ्ट 2 का फर्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभी अहमद अली, जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। और 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, WFP को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है पॉल मिलीग्राम तथा रॉबर्ट विल्सन, जिसे 2020 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार रोजन पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गेज, इसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है। और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 का इमैनुअल कारपेंटर तथा जेनिफर डोडेना को मिला है। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार माइकल हाउटन, अल्टर और चार्ल्स राइस को दिया गया है। ये तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त वन प्रबंधन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह केंद्र सरकार की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम शब्द अर्थात मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो मौसम शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरबी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक, इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, ये आरबीसी का कार्य है। और आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 वर्षीय आर्य राजेंद्र कहाँ के मेयर के रूप में भारत का सबसे कम आयु के मेयर बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम, केरल के। तो आर्य राजेंद्र 21 वर्ष की उम्र में मेयर बनने वाले भारत के सबसे कम आयु के मेयर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान फर्स्ट का कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण हुआ था 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। रॉकेट लॉन्चिंग था PSLV C11। तो PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका आंसर हो जाएगा CR दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि 1923 ईस्वी में गठन किए थे। और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1940 ईस्वी में। और प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था JL नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवदार। देवदार पौधा अनावृत बीजियों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरम खां। बैरम खां को अकबर ने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेनिश। अल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है। अल नीनो एक गर्म हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक वंश। चालुक राजवंश द्वारा मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में है। और चालुक वंश की स्थापना किसने किया था? तो चालुक वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंतेदुर्ग। और पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है।
और अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है और बाईफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना दलील ना वकील ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रौलट एक्ट। ना दलील ना वकील ना अपील रौलट एक्ट को कहा जाता है। और रौलट एक्ट भारत में कब आया था? 18 मार्च 1919 ईस्वी को, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रौलट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम के रूप में भी जाना जाता है। और ईमेल के शुरुआत किसने किया था? तो ईमेल की शुरुआत शिव अय्यादुरई ने किया था, जो कि 1982 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति भारतीय बैंकिंग पर्यवेक्षण विषयक अनुशंसाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस पद्मनाभ समिति। एस पद्मनाभ समिति का संबंध है भारतीय बैंकिंग के पर्यवेक्षण से। और आबिद हुसैन समिति का संबंधित है, तो आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। कर्क रेखा असम से नहीं गुजरता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये सभी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अभ्रक बना होता है लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और अपना समर्थन दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त 2002। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था अगस्त 2002 ईस्वी में। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी को हुआ था, जापान के शहर में। और क्योटो प्रोटोकॉल को पृथ्वी 5 सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, इसमें से असंगत को अलग करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सिक्किम। सिक्किम भारत के राज्य हैं, जबकि और तीनों ऑप्शन भारत से सटे हुए देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 मई। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 मई को। अब विश्व भूखमरी में भारत का स्थान है, रैंक है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1969 से 74 ईस्वी के बीच। और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी तक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था 1974 से 1979 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णवृत्त किसका एक अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैर का। पर्णवृत्त एक पैर का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और विश्व छात्र दिवस किसके याद में मनाया जाता है?
तो APJ अब्दुल कलाम की जयंती। APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डे मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताई अहोम। ताई अहोम समुदाय द्वारा मी डे मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्लेटफॉर्मों पर रिक्शा ट्रेड्स पर समव्यवहार करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HAL। और HAL का स्थापना 1940 ईस्वी को हुआ था और सेल का स्थापना 1975 ईस्वी का है और ONGC का स्थापना 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर राज्य में स्थित है। कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश के मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य में कोई नाभिकीय संयंत्र नहीं स्थित है। महाराष्ट्र में है तारापुर, तमिलनाडु में कुंडनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहद। मीठी क्रांति शहद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर योटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा, यह किसने कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कौन से अनुच्छेद को कहे थे? आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट डॉट्स पुरस्कार 2019 के विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NEJD। 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 के विजेता हैं NEJD। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।